नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो धरना स्थल है इको पार्क, यहाँ से हम लोग आप हमें देख रहे हैं और आज 4 महीने कंप्लीट हुए, 122 दिन हो गए और ये 4 महीने का जो कार्यकाल होता है, समयांतराल होता है, अपने में ही बहुत बड़ी बात है। सोच के ज़रा देखिए कि एक आपका मौसम, अगर हम बात करें एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, एक हमारा ऋतु या मौसम हमारा हो गया कम। इको गार्डन बैठे हैं, थोड़ा पास में आ जाइए, शायद आवाज़ आप तक ना क्लियर आ रही हो। आ जाइए। आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी जो रिजल्ट है JEE 18 का, और मैं आज केवल 18 पे ही बात करूँ। हमारे कुछ साथी गए हुए थे आयोग और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाए हैं, वास्तव में एक दुखद बात भी है। जो हमारे चेहरे पे हमेशा रौनक बनी रहती थी, हम आप सबको आश्वस्त करते रहते थे कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं, आपका रिजल्ट आएगा और जल्द रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरा अब अनुभव कह रहा है कि रिजल्ट आपका आसान नहीं। क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, इस बात को आप सब भली भांति इससे अवगत होंगे, आप परिचित होंगे। अब क्या ऐसी मजबूरी है कि भर्ती अभी अधूरी है। जो हमसे हो सका, हमारी टीम के द्वारा जो हो सका, मैंने बहुत प्रयास किया। लग रहा है अब और हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, इसके पीछे भी रीजन है आप स्वयं इसके कारण हैं। इसका अगर हमारा जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं, तो हमारी असफलता का वजह आप, क्योंकि प्यार से, दुलार से, हाथ पैर जोड़ के आप लोगों को विनती करके आप लोगों से कहता हूँ, भैया मेरा साथ दीजिए, भैया आप यहाँ आ जाइए। आप लोग तो क्या कहते हैं, बैंगन हो बैंगन, इस पर पानी नहीं पड़ता। कैमरा मैन हमारे हंस रहे होंगे, लेकिन सत्यता है कि बैंगन के ऊपर डालिए पानी। हंस रहे यारो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बैंगन के ऊपर पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे गिर जाता है और उससे कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार के आप हो गए हो। इतने हम ढीठ हैं यहाँ बैठे बैठे, उतने ही आप ढीठ हो गए कि घर से नहीं निकलना है, कुछ भी हो जाए हमारी इससे लड़ाई, तो वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, वो तो हटेंगे नहीं। लेकिन अब हम हटने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है, कहीं न कहीं उस पर टेक्निकल समस्या का जो एक साया है, जो एक बुरी नज़र है, ये अब निकलने का या हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब क्या टेक्निकल समस्या है, आपको एक बात पता होगी कि मई में निकाय चुनाव आने वाला है। यदि अप्रैल में रिजल्ट आपका नहीं आया तो मई यूं ही निकल जाएगा, आप सोचते सोचते, और उसके बाद जुलाई या जून और जुलाई की अगर मैं बात करूं, तब तक आपका जो लेखपाल का जो मैटर है, भैया लोग थोड़ा शांत रहिएगा तो सुन लीजिएगा, तो उसमें जो आपका जून और जुलाई का जो महीना है, क्योंकि संभवतः मई तक जो कोर्ट केस आपका जो लेखपाल का है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देना होगा, यदि एक बार लेखपाल का रिजल्ट अगर लग गया तो उसकी DV कराने में कम से कम 4 महीने का समय ले लेगी भाई। आराम से बैठे ना 2023, तो 2024 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो वैकेंसी जो भी होंगी, आपको समझदार हो। तो अगर इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि आपको लेखपाल से पहले रिजल्ट चाहिए, हमारे रिजल्ट में क्या समस्या है, आप हमसे मत पूछिए, आप खुद आकर के आइए यहाँ लखनऊ, आयोग पहुँचिए। हालांकि हमने बता भी रखा है कि आप 3 तारीख को, आगामी 3 अप्रैल को आप प्रातः 8 बजे आयोग पहुंच जाइए और शालीनता से अपने प्रश्नों को सचिव महोदय के साथ में रखिए। हाँ, वो धरना कोई नहीं कहलाएगा, वो धरना नहीं है, केवल आप अपनी क्वेरीज के लिए, अपने जो आपके संशय है मन में, जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर आप वहाँ पे जाएंगे और अपनी जब बात रखेंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है, जैसे हर बार वो आपको कहते हैं कि आपके प्रश्नों को समझते हैं और अपना उत्तर देते हैं, तो जो भी चीज़ें आप उनसे खुद पूछिए। और यदि आपको
मनोवैज्ञानिक प्रेशर देना है या वास्तव में धरने को सपोर्ट करना है तो आप 3 तारीख को आइए यहाँ पर एक गार्डन आइए, वहाँ जाइए, उसके बाद यहाँ आइए। दूसरी बात मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से बता दूँ, अब इस वैकेंसी में हमें कुछ न कुछ समस्या ज़्यादा लग रही हैं और एक साफ सुथरी वैकेंसी शिक्षक भर्ती आने वाली है। हमारे सहयोगी हैं बीएड बीटीसी के, वो पीछे हमारे भारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर मैं उनके साथ मिल भी गया हूँ। आप देख रहे होंगे हमारे 2 वीडियो भी आए हैं और उनकी कोर कमेटी में मिलकर वो संघर्ष कर रहा हूँ। वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि हमने डिप्लोमा के साथ साथ मैंने बीएड भी कर रखा है, टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ और ये सब चीज़ें हैं, योग्यताएं हैं। तो अगर मेरा आपको पहले मैं बता दिया था कि हमारा इसमें नहीं होना है, अगर 1% भले होने का चांस है जेई में, नहीं तो नहीं होना है। मैंने बस यही कहा था आप लोगों से कि आप लोग साथ दोगे मेरा तो हम आपकी नैया जरूर पार करवा देंगे। हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा इसमें चांस नहीं होने का है, मेरे इतने नंबर नहीं है कि हम वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, शिक्षक भर्ती जब आएगी तो मेरा कन्फर्म है उसमें हमारा हो जाएगा। तो हम क्यों आपके चक्कर में पड़े हैं? आपको क्या कहते हैं कि एक पास लाने का मतलब समझ रहे हो, एक तराजू में मेढकों को तौलने के बराबर है। जब एक को तौलते हैं, उठाते हैं तराजू में, दूसरा कूद जाता है, जब दूसरे को उठाते हैं तो पहला कूद जाता है। तो ये सब भैया आप लोग करिए, अपनी अच्छी बात है। आप लोगों का जो सहयोग मिला, साथ मिला, बहुत बहुत आभार। लेकिन आप चाहे सुनील भाई से पूछ लीजिएगा, हम अभी धरने में पीछे भी थे और अगर एक बार अभी मैं चला जाऊंगा, 3 तक आपका वेट कर रहा हूं, 3 तक आप आ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो पूरी तरीके से हम वहां पे चले जाएंगे। आज हम कई बार वहां पर गए तो यहाँ पे जो सिचुएशन है गड़बड़ा गई है। आप सुनील भाई खुद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मयूर भाई का भी मतलब ध्यान अब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो चुके हैं और निराश हो चुके, क्योंकि अकेले बंदा कब तक लड़ेगा। 125 दिन लगभग हो रहे हैं धरने को, 26 नवंबर से लगातार। तो अब ये क्या है ना कि और रिजल्ट में इनका होने ना होने का भी आसार, मतलब बहुत कन्फ्यूजन और बहुत वैसी स्थिति बनी हुई है कि अभी कोई भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका हो पाएगा संभवतः अंतिम सूची में कि नहीं हो पाएगा। इसलिए अब क्या है, अभी एक धरना पीछे आया है वो नई शिक्षक भर्ती का, बीएड बीटीसी वालों का। तो वो नई शिक्षक भर्ती का, और वो मयूर भाई बीएड कंप्लीट है कर रखे हैं और टीटी सीटेट दोनों पास कर रखे हैं। तो वो यही कर रहे थे, आज अभी चले भी गए थे उस धरने में। तो हम इनको बहुत मना करके और बहुत इधर उधर मतलब कह लीजिए बहला फुसला करके लाए हैं और 3 अप्रैल तक का समय ये फिर दिए मयूर भाई कि 3 अप्रैल तक यहाँ रुकेंगे और अगर फिर अच्छा रिस्पांस नहीं आता बच्चों का या जैसे लड़के नहीं आते हैं तो अगर उसके बाद फिर ये पार्टी बदल देंगे, ये समझ लीजिए। तो अगर ये चले जाएंगे तो फिर आप तो समझ ही रहे हैं, फिर यहाँ कोई आपको मैनेज करने वाला चाहिए, जो आपको चाहिए, जो सबको एक मतलब बांध के रखे और सबको बुलाए और रिजल्ट में मतलब अपना योगदान दे सके। तो वैसा फिर कोई रहेगा नहीं। तो जब कोई बांधने वाला नहीं रहेगा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि फिर जैसे बताया ना कि तराजू में मेढक तौलने जैसा है। तो जैसे आप मेढक है, जब वो बैठाने वाला ही तराजू से भग गया तो फिर वो सारे कूद के भगने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि यही होने वाला है। तो अगर इनको रोकना है तो 3 अप्रैल को भी वहाँ आयोग तो पहुँचना ही है। वो अपने सवालों के साथ आइए और सब लोग रहेंगे साथ में, तो देखिए बोल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, डरेंगे नहीं। आपका अपना जो सवाल होगा वो पूछ सकते हैं। और यहाँ जैसे दुनिया भर का पूछते हो आप कि सर रिजल्ट कब आएगा, 16 में मैटर क्या है, 18 का मैटर, तो ये हम लोगों से मत पूछे, क्योंकि हम लोग कुछ भी बताएं। आप खुद जाकर खुद आइए और जब सब साथ रहेंगे तो वो चीज़ आप सचिव से पूछेंगे तो सचिव जी भी एक बढ़िया जवाब देंगे और वहाँ पे जब साथ में रहेंगे तो डरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस यही बात है कि 3 अप्रैल को आप सब लोग आइए और मतलब और ऐसा नहीं कि 3 अप्रैल को ही वहाँ आकर के बात पूरी हो जाएगी खत्म। 3 अप्रैल को आइए, बिल्कुल बात करिए, सचिव जी से बात करिए, हम सब लोग साथ में रहेंगे और बिल्कुल शिष्टाचार तरीके से बात होगी। और सिर्फ आप अपने सवाल जो आप हम लोगों से आपस में पूछ के इधर उधर करते हैं, वो आप हम लोगों से न पूछ करके और सीधे वही सचिव जी से पूछिए और वहाँ आमने सामने बात कर लीजिए। सचिव जी आपको जो बताते हैं उस तरह से आगे के मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। मगर बात ये है कि जैसे अब से लेकर के और 3 अप्रैल तक या उसके बाद जैसे वो कोई डेट देते हैं तो उसके लिए हम प्रेशर लगातार बना के रखना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर ये वैकेंसी जैसे लेखपाल का बीच में अगर आ गया, तो अगर बीच में लेखपाल आ गया तो 25,000 से 30,000 कम से कम ये डीवी में बुलाए ही जाएंगे बच्चे लेखपाल में। और अगर ये 25-30 हज़ार हो गए तो ये कम से कम 3 महीने लगेगा इसमें डीवी में।
और अगर वो पहले डीवी लगेगी तो ये भी जान लीजिए कि उसका अंतिम परिणाम भी पहले आएगा हम लोगों से। तो कुछ भी करके उनसे पहले हमें आना है। तो अब लेखपाल से पहले आने के लिए हमें क्या करना है कि मतलब 3 अप्रैल को पहले सचिव जी से मिला जाएगा और फिर सचिव जी से मिलके जो आगे की डेट मिलती है या जो भी आगे का आश्वासन मिलता है उसके अनुसार आगे के डिसीजन लिए जाएंगे। मगर उसके लिए लगातार दबाव भी बनाए रखे रहने के लिए कि अपनी बात पे वो अडिग रहे। ऐसा ना हो कि वो बोल दे कि चलिए जाइए बेटा आपका 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं कि हमें घर चले जाना है। आपको यहाँ इको गार्डन आना पड़ेगा कि वो आश्वासन पे खरे उतरे। ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा तो आप समझ लिए 1 हफ्ते बाद। सचिव जी का इस मामले में एक पहले भी स्टांस रह चुका है कि वो बोलते हैं कि आ जाएगा बेटा इस महीने, मगर वो आप भी जानते हैं कि उस बात में सच्चाई चाहते हो कि हो, तो वो अगर सच्चाई चाहते हो तो आपको फिर आना पड़ेगा और लगातार दबाव बनाए रखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल इको गार्डन में बैठना है, यहाँ पे सब बच्चे बैठते हैं और आप लोग भी आइए। और देखिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी बात हम मजबूत तरीके से रख पाएंगे। और हम विचार भी किए कि मतलब माननीय योगी जी से भी मिला जाए और उनसे भी इस बात को फिर से पुनः उनको मतलब उनके नज़र में लाया जाए कि हम लोग पिछले 125 दिनों से यहाँ बैठे हैं। तो वो करने के लिए हमें एक संख्या बल चाहिए। देखिए ऐसे गैरों से नहीं, अपने आप से, अपने लोगों से हार जाए जी। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर अगर हम यहाँ से हट गए तो 2018 का रिजल्ट पूरा जैसे 2022 बीत गया वैसे 2023 बीत जाएगा और इस साल कुछ नहीं कर पाओगे आप। और फिर उसके बाद क्या होगा आपको भी पता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी आना शुरू करिए इको गार्डन। और उसके बाद 3 अप्रैल को तो बिल्कुल 8 बजे से लेट नहीं होना है, उससे पहले ही व्यवस्था बना के रखनी। आप ये मान के चलिए कि 8 बजे 3 अप्रैल को आपका पेपर लगा है। मतलब ये नहीं कि फिर 9 बजे पहुंच रहे या 10 बजे पहुंच रहे। आप 8 बजे पहुंचेंगे और अपने सवालों के साथ पहुंचेंगे। बाद में किसी ग्रुप पे ये मत पूछेगा कि सर मेरा एग्ज़ाम होगा या ये 11 लोग कौन है, वो 11 लोग कौन है। ये दुनिया की नौटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है आप सीधे आके पूछिए, ठीक है। आपको पूरा मौका मिल रहा है। बाद में किसी बच्चे से कि इन्फॉर्मेशन निकालने, तो ये सब कतई बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फिर अगला आदमी जो मिल के आया होता है सचिव से, वो आपसे उल्टे मुंह बात करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आप भी बहुत बोलोगे कि ये मतलब ये क्यों कर रहे हो, आपको ये तमीज़ नहीं बात करने की। तो तमीज़ पहले आप भी सीखना पड़ेगा कि 3 अप्रैल को आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आपकी खुद की लड़ाई है, आपका खुद का रिजल्ट है, 1477 वैकेंसी है और इतने जेई बनोगे, ठीक है। तो इतने तो कम से कम, अगर इतना नहीं आ सकते तो 10% भी आ जाओ तब भी 147 हो गया है ना। तो इतने लोग कम से कम जरूर आओ, ठीक है। और ये इको गार्डन में लगातार धरना चल रहा है आपका, 125 दिन हो गए, हम लोग इतने दिन रुके हैं, तो क्या 10 दिन आप आके नहीं रुक सकते क्या? बिल्कुल आना चाहिए। और अब कोई पेपर भी नहीं लगा है और आप लोग आइए और यहाँ रुकिए और लगातार हम उनको अपनी बात पे, आश्वासन पे अडिग रहने के लिए हम यहाँ पे दबाव बनाना पड़ेगा लगातार।